हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। आज हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट यानी रेंट क्या होता है उसको जानेंगे और कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। तो आपका जो थ्योरी ऑफ रेंट है बेसिकली उसमें आपका एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट है, फिर मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है एंड फिर कॉन्सेप्ट आता है आपका क्वासी रेंट का। तो जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट है उसको किसने दिया था? रिकार्डो ने दिया था। डेविड रिकार्डो ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट दिया था। फिर उसके बाद आती है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, जो कि उसमें हम लोग देखते हैं कि रेंट जो होता है वो एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग के बराबर होता है। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट किसने दिया था? जॉन रॉबिन्सन ने। अब हम लोग क्वासी रेंट की अगर बात करेंगे तो क्वासी रेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्शल ने दिया था। तो ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके यूपी पीजीटी और एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं और इसके पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। कार्वर ने दिया है डेफिनेशन, रेंट इज़ अ प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड। यानी अगर हम किसी भूमि का उपयोग करते हैं तो उसके बदले हमें क्या देना पड़ता है? रेंट को देना पड़ता है। और रिकार्डो जो थे उन्होंने रेंट को बोला है कि रेंट इज़ अ पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज़ पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ ओरिजिनल इंडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सॉयल। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इफ़ यू आर स्टडिंग द क्लासिकल अप्रोच ऑफ रेंट। तो ये आपका इसमें देख लीजिए, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो रेंट होता है एक पोर्शन होता है प्रोड्यूस का, जिसको एक जो टीनेंट होता है वो किसको पेड करता है? लैंडलॉर्ड को। किसके बदले? उसके जो लैंड उसने दिया है उसके यूज़ यानी प्रयोग के बदले। और उसमें क्या मौजूद है उस भूमि में? आपका उसका इंडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सॉयल है। जैसे कि आपकी फर्टिलिटी हो गई, किसी भूमि का आप प्रयोग करते हो तो उस भूमि से आप कुछ ना कुछ उपज करते हो, है ना। तो उपज जो कल्टीवेट आपका आता है वो क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सॉयल है, यानी वो डिस्ट्रक्ट नहीं होने वाला है अकॉर्डिंग टू रिकार्डो। ठीक है, तो यानी ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉयल पे जो जनरेट होती है वो क्या होती है? रेंट जनरेट होती है। एनाटोल मुराद के अनुसार देख लेते हैं क्या है। रेंट इज़ दैट पोर्शन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इनकम विच इज़ अट्रीब्यूटेबल टू हिज ओनरशिप ऑफ लैंड। यानी जो भूमि आपका है लैंडलॉर्ड के पास, उसके बदले उसे जो मिलता है आपका क्या मिलता है? वो रेंट मिलता है, क्योंकि उस भूमि का वो क्या है? आपका ओनर है ना। उस ज़मीन का वो क्या है? ओनरशिप उसने रखा हुआ है। उसके बदले उसे जो इनकम मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेंट कहते हैं। तो दीज आर द बेसिक क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द रेंट। ठीक है, अब और दिया इसमें मॉडर्न डेफिनेशन आपका देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न डेफिनेशन के अनुसार क्या है? इन द मॉडर्न इकोनॉमिक यूजेस रेंट इज रिप्रेजेंटेड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिटर्न टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इट्स सप्लाई प्राइजेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मॉडर्न थ्योरी में आपका क्या होता है कि जो रेंट होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? आपकी डिफरेंस बिटवीन टोटल रिटर्न, यानी जो टोटल रिटर्न आपका आ रहा है उसके बीच में डिफरेंस, और जो सप्लाई प्राइस है। ठीक है, टोटल रिटर्न जितना आपको मिल रहा, सप्लाई प्राइस क्या है उसके में बदले जो मिलती है आपको वो क्या मिलती है? रेंट मिलती है। दैट इज़ मिनिमम अमाउंट नेसेसरी टू अटेन इट्स सर्विसेज। इसी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है रेंट इक्वल्स टू किसके बदले क्या होता है? आपका एक्चुअल अर्निंग और माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग। ठीक है, ट्रांसफ़र अर्निंग। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं मिनिमम जो अमाउंट लूँगी वो कितना लूँगी? 10,000 रुपये। पर मुझे पढ़ाने का कितना मिल रहा है? 20,000 रुपये मिल रहा है। तो जो 20,000 जो मुझे मिल रहा है वो मेरी क्या हो गई? एक्चुअल अर्निंग हो गई। 20,000 जो मुझे मिल रहा है वो मेरी क्या है? एक्चुअल अर्निंग। ठीक है, ये मैं पा रही हूँ पढ़ाने के लिए। और मैंने मिनिमम सैलरी अपनी कितनी रखी है कि 10,000 के नीचे मैं नहीं पढ़ाऊँगी।
तो 10,000 के नीचे जो नहीं पढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी वो मिनिमम अर्निंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र अर्निंग। वही हमारा क्या होता है, मॉडर्न थ्योरी जो आप रेंट है इसी का वो फॉर्मूला होता है। अब बाउल्डिंग ने क्या बोला कि इकोनॉमिक रेंट में बी डिफाइन एज पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम अमाउंट नेसेसरी टू कीप द फैक्टर्स इन द प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। अब मैंने जो अभी चीज़ बताई कि जो हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जो, उस पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं, अर्न करते हैं, पेमेंट को अर्न करते हैं। जैसे आपका हो गया लैंड पे, भूमि पे आपको क्या मिलती है, रेंट मिलती है। आपके लेबर पे, श्रम पे क्या मिलता है आपको, वेज मिलता है ना। और कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो हर चीज़ पे तो कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है ना, पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो पेमेंट्स होता है वो हमेशा क्या होता है, मिनिमम अमाउंट से क्या होना चाहिए, मिनिमम अर्निंग यानी जो ट्रांसफ़र अर्निंग से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। और दिया है टू कीप द फैक्टर्स इन इट्स प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, और जो फैक्टर्स सारे होंगे वो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में रख के इसको चलना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंट बोलते हैं। यानी रेंट क्या होता है, एक्सेस ऑफ मिनिमम अमाउंट, जितना होता है उससे एक्सेस होता है वही रेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रेंट जान लेते हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ रेंट जानना भी ज़रूरी है, पेपर में कभी कभी पूछ लेता है। तो इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, इकोनॉमिक रेंट में भी डिफाइन एज द पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो पेमेंट हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को करते हैं, ठीक है। जैसे आपका भूमि हो गया, श्रम हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया, इसको हम जो पेमेंट करते हैं इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम अमाउंट, यानी मिनिमम अमाउंट से क्या करते हैं, थोड़ा ज़्यादा करते हैं। जैसे मिनिमम अमाउंट ट्रांसफ़र अर्निंग जो थी उससे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा था, तो वही हमारा हो जाता है रेंट, ठीक है। इसी को हम लोग इकोनॉमिक रेंट भी कहते हैं। अब ग्रॉस रेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इट इज़ अ रेंट विच इज़ पेड फॉर द सर्विस ऑफ लैंड एंड कैपिटल इन्वेस्टेड ऑन इट। यानी वो किसके बदले पे की जाती है, आपके सर्विस या फिर भूमि या फिर कैपिटल, है ना। पेड फॉर द सर्विस ऑफ द लैंड, यानी भूमि का जो सर्विस आप ले रहे हो उसके बदले पे करते हो, और कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है आपने उसके बदले आपको क्या मिलता है, ग्रॉस रेंट मिलता है। अब इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, इसमें बहुत कितनी चीज़ें होती हैं आपकी, पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ लैंड, जितना आप ज़मीन पे आपको पेमेंट मिलता है उसके हिसाब से वो आपका भी रेंट होता है, ग्रॉस रेंट। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, जो हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है वो भी हमारा ग्रॉस रेंट होता है। वेज फॉर द सर्विसेज ऑफ द लैंडलॉर्ड फॉर द सुपरवाइजिंग द इन्वेस्टमेंट इन द लैंड, ये भी आपका क्या है, ग्रॉस रेंट का हिस्सा है। तो मैंने बताया था ना कि भूमि पे आपको क्या मिलती है, ज़मीन पे आपको क्या मिलती है, रेंट मिलती है। कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलती है, अगर किसी की आप सर्विस लेते हो उसको वेज देते हो तो वो होता है ग्रॉस रेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट क्या होता है ये, इट इज़ अ पेमेंट मेड टू द लैंडलॉर्ड बाई टीनेंट। ये पेमेंट आपका लैंडलॉर्ड को किया जाता है टीनेंट के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी वर्बल और रिटन, जो कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट और में मतलब आपका वर्बल होता है और आपका रिटन फॉर्म में भी होता है। जैसे आप कन्वर्सेशन करते हो किसी के बीच में, जैसे आप जाते हो, आपको एक कमरा चाहिए, आप लैंडलॉर्ड से बोलोगे मुझे कमरा चाहिए, और उसके बीच में और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हर महीने के आप 1 तारीख को मुझे पेमेंट कर देना, और आप को वो सिक्योरिटी जमा करवाता है। तो ये आपका होता है, क्योंकि आपका इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है ना, इट मे बी मोर और लेस इकोनॉमिक रेंट, इसको हम लोग कभी कभी मोर और लेस इकोनॉमिक रेंट भी कहते हैं। अब स्कार्सिटी रेंट क्या होती है, स्कार्सिटी रेंट क्या होती है, इट इज़ एम्प्लाइज टू ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुज सप्लाई इज़ लेस इलास्टिक। स्कार्सिटी रेंट वो रेंट होती है जो आपकी फैक्टर्स होती है उसकी जो सप्लाई लेस हो जाती है, तो उस पर हमें ये रेंट आता है। जैसे मान लीजिए कि भूमि है, भूमि की सप्लाई क्या है, लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक का मतलब कि कम है, उसकी सप्लाई क्या है, कम है, तो उस पर जो रेंट आता है वो हमारा स्कार्सिटी रेंट आता है। द स्कार्सिटी रेंट अराइजेज ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी जैसे आपका भूमि स्कार्स है, उसमें कमी है, तो उस पर जो रेंट आएगा वो स्कार्सिटी रेंट होगा। अगर लेबर की कमी है, लेबर की कमी पे जो हमें आपका वो रेंट आएगा वो हमारा क्या हो जाता है, स्कार्सिटी रेंट हो जाता है। तो मतलब आप स्कार्स
जहाँ पर वर्ड आए, यानी आपके लेस इलास्टिक जो वर्ड आ जाए तो आप समझ जाइएगा वो कौन सा रेंट हो जाता है आपका स्कार्सिटी रेंट। अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल और सिचुएशनल रेंट। इट रेफर्स टू द रेंट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। अब डिफरेंशियल रेंट कब आता है? ये जब आता है कि मतलब आपका जैसे मान लीजिए दो भूमि है, एक भूमि ए है, ठीक है, एक भूमि ए है और एक भूमि बी है। अब ए जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और बी जो है वो कम फर्टाइल है, लेस फर्टाइल है। तो हम किस पे ज़्यादा मतलब खेती करने की कोशिश करेंगे? इस पे, ए वाले पे, और बी वाले पे बाद में करेंगे, ठीक है। और दोनों पे जो रेंट आएगा वो अलग अलग होगा। जो ज़्यादा फर्टाइल है उस पे आपकी रेंट अलग आएगी, और जो आपका कम है वो उस पे फर्टाइल कम है वो उस पे कम रेंट आएगा। दिस टाइप ऑफ रेंट अराइजेज अंडर द एक्सटेंसिव कल्टिवेशन, द सरप्लस एंजॉय बाई मोर फर्टाइल लैंड ओवर द लेस फर्टाइल। उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल और सिचुएशनल रेंट। जैसे मैंने बोला कि ए जो था वो ज़्यादा फर्टाइल था एज़ कम्पेयर टू बी के, तो हम ए पे खेती करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, यानी जो फर्टाइल, जो आपकी फर्टिलिटी के आधार पे जो रेंट आ रही थी वो ए पे, मतलब ए पर ज़्यादा आ रही थी, यानी ए जो है वो अच्छा लैंड था, उस पर हमें जो सरप्लस है वो ज़्यादा मिल रहा था, यानी हम उस पर रेंट अच्छे से पे कर सकते हैं हम, यानी हम सरप्लस काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं फर्टाइल लैंड पे। अब क्वासी रेंट जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये क्वासी रेंट होता क्या है? पहली चीज़ तो आप लोग याद रखिएगा कि जो क्वासी होता है वर्ड, क्वासी का मतलब क्या होता है? टेम्पोरेरी, ठीक है, इसका मतलब होता है टेम्पोरेरली, ठीक है, क्वासी का मतलब टेम्पोरेरली, ठीक है। और इसको दिया किसने है? मार्शल ने, मार्शल के द्वारा ये रेंट दिया गया है। इट इज़ द सरप्लस अर्न बाय द मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हु सप्लाइज इन इलास्टिक और फिक्स्ड इन अ शॉर्ट रन। जो क्वासी रेंट होता है बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि ये कब आता है, तो याद रखिएगा ये शॉर्ट रन में होता है, क्योंकि जो आपका सप्लाई है, चाहे वो मशीन हो चाहे आपकी भूमि हो, वो क्या होती है? शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक का मतलब अगर भले ही उसकी प्राइस में बढ़ जाए, उसकी प्राइस भले ही उसकी प्राइस आज 10,000 है, कल उसकी प्राइस 1,00,000 रुपये भी हो जाए, फिर भी उसकी सप्लाई क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। तो ये रेंट हमें मिलेगा, क्वासी रेंट हमें मिलेगा, और लॉन्ग रन में ये रेंट क्या हो जाता है? आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब थ्योरीज ऑफ रेंट देख लेते हैं। तो पहला जो मैंने थ्योरी बोला था कि रेंट का है, वो किसका है? रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। इसको हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट भी कहते हैं, इसको हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट भी कहते हैं, ठीक है। और मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट किसने दिया है आपके? ये थ्योरी ऑफ रेंट दिया है जॉन रॉबिन्सन ने, ठीक है, जॉन रॉबिन्सन के द्वारा आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट दिया गया है। अब क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट को थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि आज हमारा कॉन्सेप्ट यही था, पर हमने टाइप से भी पढ़ लिया क्योंकि कभी कभी पेपर में आता है। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट और द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट इसको कहा जाता है। द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट फॉलोज फ्रॉम द व्यू ऑफ क्लासिकल राइटर्स अबाउट द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इन एग्रीकल्चर। यानी हम क्या देखते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न देखते हैं आपके एग्रीकल्चर में, ठीक है। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब ये है कि जो आपकी ज़्यादा फर्टाइल लैंड होगी वो हमें क्या देगी? ज़्यादा सरप्लस देगी, यानी ज़्यादा प्रोड्यूस देगी। पर वहीं पर जो लेस फर्टाइल लैंड है वो हमें क्या देगी? लेस प्रोड्यूस देगी, ठीक है। तो हमारा रिटर्न क्या होगा? कम मिलेगा। तो ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे कार्य करता है। कभी कभी पेपर में आता है कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट किस पे काम करता है, तो आप लोग याद रखिएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे। द क्लासिकल ऑथर वेस्ट टॉरेंट्स, माल्थस, रिकार्डो, ईच ऑफ देम इंडिपेंडेंटली फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल रेंट। और इन्होंने क्या बताया है? थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल रेंट का जो है कॉन्सेप्ट दिया है। पहला पॉइंट याद रखिएगा क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इन एग्रीकल्चर। खेत मतलब जो आपका कृषि है उसमें क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न काम कर रहा है। और डिफरेंशियल रेंट जिसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं? सिचुएशनल रेंट भी कहते हैं।
सिचुएशनल रेंट भी इसको हम लोग कहते हैं, तो ये चीज़ पाई जाती है। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट द इलाबोरेटेड बाय द डेविड रिकार्डो, और बाद में इसे मतलब आपके माल्थस और टोरेंट और वेस्ट ने जो दिया था, फिर बाद में से थोड़ा जो अच्छे से फॉर्मुलेट किया और प्रेजेंट किया गया, इलाबोरेट किया गया आपके डेविड रिकार्डो के द्वारा, एंड हैज़ मोर पॉपुलर, और पॉपुलर भी बहुत हुआ। थ्रू द आइडिया ऑफ ऑल ऑफ देम कंसर्निंग द लैंड रेंट आर फंडामेंटली सेम, यानी भूमि पे आपका क्या आता है, रेंट आता है। अब रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में देख लेते हैं क्या बात की। पहले डेविड रिकार्डो क्या है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। डिफाइंड रेंट एज अ पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ अर्थ विच इज़ पेड टू द लैंडलॉर्ड। ये एक प्रोड्यूस होता है जो कि अर्थ से हमें प्राप्त होता है और उसको पे किया जाता है, किसको, लैंडलॉर्ड को। क्यों? क्योंकि हमने उसकी भूमि ली, और भूमि में क्या है, एक इंडिस्ट्रक्टिबल पावर है, जैसे उसकी फर्टिलिटी है। फर्टिलिटी क्या है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली जो है शक्ति है। तो उसी के रूप में हम जो लैंड लॉर्ड है उसको क्या देते हैं, रेंट देते हैं। तो रिकार्डियन रेंट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको प्योर रेंट भी कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में, तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, प्योर रेंट भी कहते हैं। द ट्रू इकोनॉमिक रेंट इज़ ओनली अ पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ लैंड। ट्रू रेंट वो रेंट होता है जिसको हम पेमेंट करते हैं ज़मीन के प्रयोग में, यानी भूमि के प्रयोग के द्वारा ही हम उसको पे करते हैं। एंड इट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन द लैंडलॉर्ड इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है लैंडलॉर्ड का उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी भूमि पर कोई भी आपका कोई ब्याज नहीं लगता है, लगाया जाता है आपके लैंडलॉर्ड के द्वारा। तो पहली बात तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो है वो प्योर रेंट होता है, ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। एंड कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्या होता है, अगर पेपर टफ आता है तो समटाइम्स दे मे आस्क द अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी, तो हमें थ्योरी पे भी, अजम्पशंस पे भी फोकस करना है। द सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड एंड एग्जिस्टिंग क्वांटिटी ऑफ लैंड इज़ गिफ्ट बाय द नेचर कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो जो भूमि का जो आपका सप्लाई है वो क्या है, फिक्स है, ठीक है। और एग्जिस्टिंग क्वांटिटी ऑफ लैंड इज़ गिफ्टेड बाय नेचर, ये किसके द्वारा गिफ्ट किया गया है, आपके प्रकृति के द्वारा, और ना ही इसको बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। अनदर अजम्पशन इज द ओरिजिनल पावर सच एज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड आर गिफ्टेड बाय गॉड आर नॉट ड्यू टू द मैन एफर्ट और एनी टाइप। यानी जो एक और अजम्पशन बोला गया है कि जो लैंड का पावर है, उसकी जो फर्टिलिटी है, ठीक है, जो वो उपज कर सकता है, वो गिफ्टेड बाय गॉड है, यानी भगवान के द्वारा दिया गया है, ना कि इंसान के एफर्ट से ये मिली है। तो पहली बात की जो भूमि होती है उसकी सप्लाई क्या होती है, फिक्स होती है, और जो क्वांटिटी ऑफ लैंड होता है जो गिफ्ट किया गया है वो नेचर के द्वारा किया गया है, और भूमि में जो आपकी फर्टिलिटी होती है वो भी भगवान के द्वारा आपको क्या किया गया, गिफ्ट किया गया है, ना कि ह्यूमन एफर्ट से वो बना है। लैंड इज़ नॉट पेरिशेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड नहीं ये ख़त्म होने वाला है। एंड द पावर ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड फर्टिलिटी ऑफ लैंड एवर द डिमिनिशेस। अब जो है क्वालिटी ऑफ लैंड कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, यानी आप उस खेत पे, आप ये उस जोत पे आप उसकी जो क्वालिटी है यानी फर्टिलिटी है वो अब कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है और कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है, ना ही कभी डिमिनिश हो सकती है। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया है। द लैंड हैज़ ओनली वन यूज़, उसको हम सिर्फ एक चीज़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं, इस थ्योरी का अजम्पशन है कल्टीवेशन के लिए। एंड देयर आर नो अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ द लैंड, कोई और भी इसका प्रयोग नहीं है, इस थ्योरी का ये अजम्पशन है, ठीक है। तो ये सब बात की गई है। अब कुछ और अजम्पशन देख लेते हैं। डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट फर्टिलिटी, यानी हर भूमि की अलग अलग अपनी क्या होती है, फर्टिलिटी होती है। जैसे ए है, ए की फर्टिलिटी अलग होगी, बी की फर्टिलिटी क्या होगी, उससे भी कम होगी, हो सकता है सी की फर्टिलिटी इन दोनों से ज़्यादा हो। तो हर भूमि की अपनी अपनी क्या होती है, फर्टिलिटी होती है। यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन इज डन बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ
फर्टिलिटी ऑफ लैंड, जो यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड होता है हम किसके लिए करते हैं, कल्टीवेशन के लिए करते हैं। मोस्ट फर्टाइल लैंड इज कल्टीवेटेड फर्स्ट एंड बिफोर यूजिंग द नेक्स्ट ग्रेड लेवल। अब जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड होता है, सबसे ज़्यादा जो अच्छा खेत होता है, हम पहले उस पर कल्टीवेशन करते हैं, फिर बाद में उससे कम वाले पे। एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑपरेट्स इन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कार्य करता है, यानी हम जो सबसे अच्छा भूमि होता है उस पर कार्य करते हैं, फिर उसके बाद जो सबसे कम होता है उस पर। द एजम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो मेड। अब यहाँ पर जो कुछ परफेक्ट कॉम्पिटिशन का भी एजम्पशन लिया गया है, ठीक है, यानी यहाँ पर कौन सा कंपटीशन यूज़ किया गया आपको, परफेक्ट कंपटीशन। कभी कभी पूछा जाता है पेपर में। रिकार्डो अज्यूम दैट एग्जिस्टेंस ऑफ मार्जिनल लैंड विच इज़ नो रेंट लैंड, यानी कुछ कुछ जो है समाज में मार्जिनल लैंड भी है जिस पे कभी भी कोई रेंट नहीं उतरता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बंजर भूमि, ठीक है। मार्जिनल लैंड मतलब बंजर भूमि। इट कुड बी अंडरस्टूड एज द ग्रेड ऑफ लैंड आफ्टर विच नो लैंड इज़ यूज्ड। अगर हमें उसका ग्रेड पता है कि वो सबसे खराब भूमि है यानी बंजर भूमि है, तो उसको हम लोग मार्जिनल लैंड भी कहते हैं, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी देख लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड सो इट्स प्रोडक्टिवनेस इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन द क्वालिटी। अब भूमि क्या है, लिमिटेड है, और वो क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, इट्स प्रोडक्टिवनेस इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन अ क्वालिटी, और नहीं आपका ये यूनिफॉर्म है। इफ़ द सुपीरियर लैंड विल नॉट सपोर्ट द पॉपुलेशन कोर्स मस्ट बी मेड इन्फीरियर लैंड एंड द प्रोड्यूस दस रेस डिफरेंशिएट आपका डिफरेंट कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, सुपीरियर लैंड जो होता है आपका जिस पे ज़्यादा फर्टिलिटी होती है उस पर हमें क्या होता है, सरप्लस आता है, और उसी के थ्रू हम क्या देते हैं, आपका रेंट देते हैं, ना कि किसके द्वारा, हम आपके जो लेस फर्टाइल लैंड है उसके द्वारा नहीं देते हैं। हम किसके द्वारा ही रेंट पे कर पाते हैं, जो आपकी सुपीरियर लैंड होती है, जो सबसे अच्छी भूमि होती है, जिसकी फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। द डिफरेंशियल एडवांटेज ऑफ द सुपीरियर लैंड ओवर द इन्फीरियर गिव्स राइज टू द इकोनॉमिक रेंट। अब मैंने बताया था ना कि जिस भूमि में जिसकी फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसी भूमि पे क्या होता है, रेंट आता है, ना कि आपके इन्फीरियर भूमि पे, यानी इन्फीरियर जो लैंड है जिस पे आपकी फर्टिलिटी कम है उस पर रेंट नहीं आता है। द अमाउंट ऑफ रेंट इज़ डिटरमाइंड बाय द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, यानी जो अमाउंट ऑफ रेंट जो होता है डिटरमाइन किया जाता है आपके जो भूमि की अलग अलग प्रोडक्टिविटी है। यानी मान लीजिए कि भूमि ए जो है उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू भूमि बी, यानी ये ए है और ये बी, तो इस पे क्या आएगा, इकोनॉमिक रेंट आएगा, ना कि इस वाले पे। तो जो आपका डिग्री ऑफ डिफरेंशिएस जो है आपका डिफरेंसेस है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, उसी पे डिटरमाइन किया जाता है आपका रेंट, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट क्या होता है आपका, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं रेंट को। अब ये एक्सटेंसिव कल्टीवेशन और इंटेंसिव कल्टीवेशन होता क्या है, इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन वेयर इन मोर लैंड इज़ यूज टू इंक्रीज प्रोडक्शन। यानी एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में क्या होता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा भूमि यूज़ किया जाता है आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। एक्सटेंट उसका क्या होता है, एक्सटेंट बढ़ाया जाता है, इसको हम लोग एक्सटेंसिव कल्टीवेशन बोलते हैं। इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन वेयर इन मोर लैंड इज़ यूज टू इंक्रीज प्रोडक्शन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा भूमि का प्रयोग होता है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारा इंटेंसिव कल्टीवेशन, इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन वेयर लार्ज लैंड अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर यूज टू इन अ सेम पीस ऑफ लैंड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। मान लीजिए कि हम लगातार भूमि को बढ़ा रहे हैं, अपने जोत को बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो हमारा एक्सटेंसिव में आएगा। इंटेंसिव में हमारा क्या आएगा, हम अपने श्रम का प्रयोग करेंगे, कैपिटल का प्रयोग करेंगे, एक उसी वाली भूमि पे जितना भूमि एक्सटेंसिव में यूज़ रहा था उतने ही भूमि पे प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए, तो वो हमारा हो जाता है आपका इंटेंसिव कल्टीवेशन, ठीक है। अब रेंट इन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में क्या होता है, ऑल द यूनिट्स ऑफ लैंड आर नॉट द सेम ग्रेड, सारे यूनिट्स लैंड के एक ग्रेड के नहीं होते हैं। दे डिफर इन फर्टिलिटी एंड लोकेशन, कभी कभी फर्टिलिटी एंड लोकेशन में भी डिफर करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ लेबर कैपिटल एंड अदर कोऑपरेटिंग रिसोर्सेज गिव राइज टू द डिफरेंस एंड इन द प्रोडक्टिविटी। अगर आपका लैंड जो है भूमि है उसकी फर्टिलिटी अलग अलग है
है ना, तो उस पर रेंट भी आपका अलग ही आएगा। द डिफरेंसेस इन द प्रोडक्टिविटी और द सरप्लस विच अराइजेज द सुपीरियर यूनिट ऑफ द लैंड ओवर द इन्फीरियर यूनिट ऑफ द लैंड, एंड उसी से आता है हमारा इकोनॉमिक रेंट। हम लोग कई बार इस चीज़ की बात कर चुके हैं कि अगर जिस लैंड पे प्रोडक्टिविटी हमारी ज़्यादा होती है उस पे सरप्लस भी हमें ज़्यादा मिलता है, और सरप्लस मिलने का ज़्यादा का मतलब होता है हमारा वो क्या होती है, सुपीरियर यूनिट होती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पे हम लोग का इकोनॉमिक रेंट आता है। किसके बदले, आपके इन्फीरियर यूनिट के बदले, ठीक है, कंपेयर में। अब नेक्स्ट है इसमें रेंट इन एक्सटेंसिव cultivation. Let us assume there are 4 types of land classified on the base of its fertility, A, B, C, D, descending order and in of their fertility यानी descending order में है, and A grade of the land will cultivate it first, will particular amount of the labor and capital, let us assume that the 60 क्विंटल of the corn per acre. अब A भूमि पे आपका 50 जो है क्विंटल आपका कॉर्न उग रहा है, पर बी पे आपका देखिए 50 जो है क्विंटल ही आपका जो है कॉर्न उग रहा है, ठीक है। अब हम जब निकालेंगे इसको तो देखिए 60 माइनस 60 मतलब ए का जो रेंट है, सॉरी आपका सरप्लस है, और बी पे सरप्लस जो आ रहा है 50 माइनस क्या 60 माइनस क्या हो जाएगा 50, तो आपका 10 आ जाएगा। 10 क्विंटल कॉर्न क्या है आपके ए पे ज़्यादा उग रहा है, हैंस दे मस्ट पे रेंट इक्वल्स टू 10 क्विंटल्स पर हेक्टेयर ऑफ दिस लैंड, यानी अब 10 क्विंटल जो आपका आ रहा है उसके हिसाब से वो रेंट पे करेगा आपका ए वाला, ठीक है। तो वो आपका आ जाता है रेंट इन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, ठीक है। अब रेंट इन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन को थोड़ा इसके माध्यम से भी समझ लेते हैं। सेम वे व्हेन बी ग्रेड ऑफ लैंड इज एग्जॉस्टेड देन सी ग्रेड द लैंड विल कल्टिवेटेड नाउ विल मार्जिनल रेंट एंड डिफरेंशियल रेंट वुड अकर ए ग्रेड एंड बी ग्रेड लैंड, ठीक है। अब यहाँ पर ए वाला जो है वो किससे ज़्यादा अच्छा है, सी वाले ग्रेड से मान लीजिए। अब बी वाले पे तो 50 आ रहा था, ठीक है, 50 क्विंटल हम पा रहे थे आपके कॉर्न का। अब मान लीजिए कि सी वाले पे हमें 40 क्विंटल ही कॉर्न हो रहा हो, तो कितना डिफरेंस आएगा आपका 10। तो 10 जो क्विंटल के हिसाब से बी वाला क्या करेगा, रेंट पे करेगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें एक शेड्यूल दिया हुआ है। जो ग्रेड ऑफ लैंड है वो आपका ए बी सी डी लिया हुआ है, और यील्ड क्या कर रहा है 60, मतलब ए पे 60 हो रहा है, बी पे 50 और सी पे 35 और डी पे जो है 20। तो अब देख लीजिए कि इसमें आपका क्या किया गया, रेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 20 सबसे कम है तो सब में से वही माइनस करेंगे, तो 60 आपका 60 माइनस 20 40 आपका रेंट आ रहा है इस पर, 50 माइनस 20 30 आ रहा है, 35 माइनस 20 15 आ रहा है, 20 माइनस 20 जो है 0 रेंट आ रहा है, ठीक है। तो सी पे हमें कोई रेंट नहीं आ रहा है, तो सॉरी डी पे कोई रेंट नहीं आया, तो डी हमारा कैसी भूमि है आपकी, मार्जिनल, ठीक है। हम इस ग्राफ के माध्यम से भी इस चीज़ को देखते हैं कि आपका जो लैंड ए है, ठीक है, यहाँ पर पहले देख लीजिए एक्स एक्सिस पे क्या शो किया जा रहा है, ग्रेड ऑफ लैंड, एंड इस पे क्या है, यील्ड इन द क्विंटल्स पर हेक्टेयर, ठीक है, ये शो किया जा रहा है। और ये आपकी ए ग्रेड लैंड है, फिर उसके बाद बी ग्रेड लैंड है, और फिर उसके बाद सी होगी और डी जिस पे हमें कोई भी रेंट नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब ए जो भूमि है वो देखिए कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है एक्स्ट्रा, ये वाला जो यूनिट है वो इतना प्रोड्यूस कर रही है एक्स्ट्रा क्विंटल्स को, ठीक है, उसका 40 क्विंटल ज़्यादा है तो ये इतना प्रोड्यूस कर रही है। फिर अगर आपका वी वाला पार्ट को देखा जाए तो ये इतना आपका ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखिए ये 20 जो आपका क्या है, 20 सबसे कम जो है रेंट आ रहा है, सबसे कम जो है आपका सॉरी प्रोड्यूस है, सरप्लस है, ठीक है। अब देखिए इसका 60 है, 60 माइनस 20 कर देंगे तो आपका क्या हो जाता है 40, और ये आपका क्या है 50 देखिए यहाँ पर है ना 50 और माइनस 20 क्या हो जाता है, ये कितना आ गया आपका 30, है ना। नेक्स्ट आपका है 20 है ना, यहाँ पर ये 35 है, 30 माइनस 20 तो ये क्या आ जाता है आपका 15, और यहाँ पर 20 माइनस 20 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0। तो ये हमारा कैसा भूमि है आपका, मार्जिनल लैंड है, ठीक है, याद रखिएगा ये मार्जिनल लैंड है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अब ये जितना ये पार्ट जो आपका है शेडेड पार्ट दिख रहा है आपको इस चीज़ में, ये हमारा टोटल रेंट इन द इकोनॉमी है आपके एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के अंतर्गत, ठीक है। इसको हम इस शेड्यूल के माध्यम से भी देखते हैं। तो आपके पहले पे जो हमारा आपका रेंट जनरेट हो रहा है वो
कितना हो रहा है, ये देखिए इतना अमाउंट, दूसरे पे थोड़ा कम है, तीसरे पे आपका उससे भी कम हो गया और चौथे पे तो एकदम ही कम, यानी ये मार्जिनल पोर्शन आपका बन जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब रेंट इन इंटेंसिव कल्टीवेशन, द सरप्लस ऑन द इकोनॉमिक रेंट ऑल्सो अराइजेज टू द लैंड कल्टीवेशन एंड इंटेंसिवली, दिस अकर ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ फेमस लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न, यानी लॉ ऑफ मार्जिनल रिटर्न के हिसाब से ये कार्य करता है आपका इंटेंसिव कल्टीवेशन। व्हेन द लैंड इज कल्टीवेटेड इंटेंसिवली, द एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल ब्रिंग लेस और लेस इल्ड। जैसे जैसे हम एक भूमि पे ज़्यादा, मान लीजिए कि एक भूमि है उस पर 4 लोग कार्य कर सकते हैं, पर अगर हम उस पर 6 या 7 या 8 लोगों से कार्य करवाएंगे तो क्या हमारी यील्ड बढ़ जाएगी? नहीं, वो हमेशा क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। द डोज whose cost just equals to the marginal return of the regarded marginal or no rent dose, यानी अगर जैसे जैसे हम लोगों का को और एम्प्लॉयड करते जाते हैं उस भूमि पे, तो रेंट हमारा हमारा यील्ड कम आने लगता है और हमको क्या देना पड़ता है, कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। तो जो रेंट अराइजेज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रा मार्जिनल डोजेस भी बोलते हैं। ठीक, ये आपका हम लोग देख चुके हैं इसमें कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर नो डोज, हमें कोई डोज नहीं मिल रहा था, पर इतना हमें अभी भी रेंट के तौर पे मिल रहा था। ठीक, अब इंटेंसिव में भी सेम चीज़ होती है हमारी, इसमें भी हम वही चीज़ें देखेंगे कि हमारा हर पार्ट में, चाहे ए भूमि पे थी, चाहे बी भूमि पे, चाहे सी भूमि पे, सब में हम लोग मतलब ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे थे, कल्टीवेशन कर पा रहे थे, पर हमें 4th वाले पोर्शन पे नहीं मिल रहा था कुछ। पहले मान लीजिए मैंने 2 लोगों को लगाया करने के लिए काम, तो भाई काफ़ी अच्छा कर रहे थे काम ये लोग इंडिविजुअलिटी के हिसाब से, मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। फिर मैंने 2 लोग को और एम्प्लॉयड किया, मतलब 4 लोग को लगाया, वो भी ठीक ठाक काम किया भाई। अब मैंने 10 को लगा दिया अचानक से, भाई उनका काम थोड़ा और कम हो गया। मैं सोची कि और प्रोडक्शन बढ़ाऊंगी, मैं 20 लोग को और मैंने एम्प्लॉयड किया और इसके लिए काम करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने अपनी काम को एकदम ही कम कर दिया और वो मौज करने लगे। तो उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, मार्जिनल इनपुट कॉम्बिनेशन जो होता है और उस पर हमें कोई भी रेंट अराइज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इंटेंसिव कल्टीवेशन के अंतर्गत आता है। अब कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। नो ओरिजिनल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सॉइल, कभी कभी जो पावर ऑफ सॉइल है, फर्टिलिटी क्या होती है, वो भी कम होती जाती है, तो ये इनका अजम्पशन गलत है। रॉन्ग अजम्पशन, नो रेंट लैंड, कभी भी कोई भी भूमि ऐसी जिस पे रेंट नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं ना कहीं उस पर कुछ ना कुछ उगा सकते हैं, या फिर आप कहीं लोकेशन पे सही है तो वहाँ पर आप कोई घर बनवा सकते हैं, उसको रेंट पे दे सकते हैं। तो नो रेंट लैंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रॉन्ग है। रेंट इंटर्स इनटू प्राइस, ये भी गलत है आपका, रेंट और प्राइस जो होती है वो अलग होती है। रॉन्ग अजम्पशन ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन, कभी भी परफेक्ट कंपटीशन आपका नहीं होता है हमेशा आपके एग्रीकल्चर में। ऑल लैंड्स आर इक्वली फर्टाइल, कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा हर भूमि का अलग फर्टिलिटी होता है, ये हिस्टोरिकली रॉन्ग है। एंड नेग्लेक्ट द स्कार्सिटी प्रिंसिपल, इसको नेग्लेक्ट किया गया है, बस फर्टिलिटी पे फोकस किया गया है। रेंट इज़ नॉट ओनली फॉर द लैंड, और इन्होंने बोला है कि सिर्फ जो रेंट है वो लैंड पे अराइज होता है, पर ऐसा नहीं है, आपके रेंट अलग अलग चीज़ों पे भी अराइज होती है। डिफ़िकल्टी टू मेजर प्रोडक्टिविटी ओनली ड्यू टू द ओरिजिनल फर्टिलिटी, अब हम लोग प्रोडक्टिविटी नहीं बता सकते किसी भी लैंड के का। तो ये हमारा रहा आपके रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।